हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपके लिए एक अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आई हूँ पैराडाइज लोस्ट बुक 1 से बाय जॉन मिल्टन, दैट इज कैरेक्टर स्केच ऑफ सैटर्न। ठीक है, अनदर क्वेश्चन इज एपिक फीचर्स इन पैराडाइज लोस्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं बोलूँ तो ये दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कैरेक्टर स्केच ऑफ सैटर्न क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो पूरा बुक 1 है हमारे सिलेबस के अंदर हमें बुक 1 दिया हुआ है, और बुक 1 किससे डील करता है? सैटर्न से डील करता है, सैटर्न की पर्सनैलिटी से डील करता है, सैटर्न के डिज़ायर्स से डील करता है। मतलब ओवरऑल बुक 1 इट रिवॉल्व्स अराउंड सैटर्न ओनली। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा कैरेक्टर स्केच ऑफ सैटर्न एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ओके, तो एपिक फीचर्स भी अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पैराडाइज लोस्ट से, है ना। क्योंकि हमें यहाँ पे डिस्कस करना पड़ता है कि एपिक फीचर्स बताइए, क्योंकि पैराडाइज लोस्ट क्या है? एक एपिक है। ओके, तो हम कैरेक्टर स्केच ऑफ सैटर्न यहाँ पे देखते हैं बुक 1 में। अब हम इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। तो सैटर्न यहाँ पे कंसीडर किया जाता है, सैटर्न को जो कैरेक्टर है, जो पोर्ट्रेल है सैटर्न का, उसको क्या कंसीडर किया जाता है? ग्रेटेस्ट क्रिएशन इन इंग्लिश लिटरेचर, है ना। द स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी एंड डोमिनेंसी ऑफ सैटर्न। अब हमें क्या दिखाया गया है बुक 1 में? क्या दिखाया गया है? डोमिनेंसी ऑफ सैटर्न, दैट सैटर्न इज रूलिंग। ओके, सैटर्न इज वेरी डोमिनेंट। ओके, एंड उसकी पर्सनालिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मतलब वो बहुत ब्रेव है, डोमिनेंट है, डिटरमाइंड है, पर्सन है। ओके, एंड जॉन मिल्टन डिस्क्राइब्स हिज कैरेक्टर इन डिटेल। उन्होंने बहुत ही डिटेल में उसके कैरेक्टर को यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, रिवीलिंग एवरी स्मॉल इंफॉर्मेशन अबाउट हिम, एंड ही शोड सैटर्न विद ऑल द वर्दी क्वालिटीज ऑफ एपिक हीरोज। ठीक है, सैटर्न के अंदर वो सभी क्वालिटीज अवेलेबल हैं जो एक एपिक हीरो के अंदर होनी चाहिए। सैटर्न इज बट सैटर्न इज रिप्रेजेंटेड एज एन इविल पावर। बट उसको एक इविल पावर, मतलब जो एक नेगेटिव पावर होती है, उसको वैसे ही रिप्रेजेंट किया गया है लाइक अ विलन। मतलब वो एक ओपोजिशन पावर है, क्योंकि सैटर्न इज स्टैंडिंग अगेंस्ट गॉड, है ना, एंड गॉड इज कंसिडर्ड एज सुप्रीम पावर। ठीक है, एंड सैटर्न वांट्स टू रिवोल्ट अगेंस्ट गॉड, है ना, इन पैराडाइज लोस्ट। सो व्हाट? तो सैटर्न इज here shown as a evil power. The book 1 shows that Saturn is a mingling of noble, ignoble, evolved and mean and great and low. तो सैटर्न के अंदर हमें कुछ मिंगलिंग फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं। द कैरेक्टर ऑफ सैटर्न इज कंट्रोवर्शियल टॉपिक। ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, कंट्रोवर्सी इस पे अभी भी है। कंट्रोवर्शियल क्यों है? दैट इज विवाद क्यों होता है कि सैटर्न या एक एपिक हीरो है या फिर एक विलेन है, ये है ना। क्योंकि उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स वो बहुत ब्रेव है, डिटरमाइंड है, रीडर्स भी उसको एडमायर करते हैं जब वो उसकी स्पीचेस को सुनते हैं, लेकिन वो सुप्रीम पावर के अगेंस्ट रिवोल्ट करता है। ठीक है, तब कि उसे पता होता है कि वो कभी नहीं जीतेगा। ठीक है, तो उसका जो इविल इंटेंशंस हैं वो हमें क्लियर हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम उसे विलन बोले या एपिक हीरो बोले, अब हम क्वालिटीज़ उसके अंदर जो ब्रेवरी है, करेज है, ये हमें कहाँ देखने के लिए मिलते हैं? एपिक हीरोज़ में देखने के लिए मिलते हैं ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स। ठीक है, बट तो ये इसलिए ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि वेदर सैटर्न इज एपिक हीरो इन बुक 1 और अ विलन। ओके, अब हम उसकी पर्सनैलिटी को देखते हैं। सैटर्न इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल पर्सनैलिटी। ओके, ही इज ह्यूज इन बल्क। ठीक है, वो बहुत ही बल्की है, पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, ब्रेव है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने सिम्बलीज, जॉन मिल्टन ने सिम्बलीज का यूज़ किया है, एंड ही इज कंपेयर टू, यहाँ पे उन्होंने उनको कंपेयर किया है फार फेचड रिसोर्सेज, यानी कि अनफेमिलियर सोर्सेज से उनको कंपेरिजन किया गया है यहाँ पे सैटर्न का। होमेरिक सिम्बलीज यहाँ पे यूज़ की गई है। ब्रायरस हु फॉट अगेंस्ट यूरेनस एंड टाइफन हु फॉट अगेंस्ट जॉव। ठीक है, यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है सैटर्न की स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का विद ब्रायरस एंड टाइफन, एंड ही ऑल्सो कंपेयर टू सी मॉन्स्टर लेविथियन, विच गॉड ऑफ ऑल हिज वर्क्स क्रिएटेड hugest that swim the ocean stream. That is one of the greatest personality. Leviathan is shown as one of the greatest personality, Leviathan. Okay, and his personality is built of that is being worthy of an epic hero. Okay, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। मैंने आपको पहले ही बताया था वो बहुत डोमिनेंट था, बहुत डोमिनेंट पर्सनालिटी है, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी उसकी यहाँ पे दिखाई गई है हमें। उसने जॉन मिल्टन ने उसको उसी तरीके से पोर्ट्रे किया है उसके कैरेक्टर को। ठीक है, तो उसके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं वो वैसे ही हैं जैसे कि एक एपिक हीरो के अंदर होती हैं। ठीक है, द वे ही रेजेज हिमसेल्फ आउट ऑफ फायरी लेक्स शोज हिज ब्रेवरी। ठीक है, जब गॉड ने उसको डिफीट किया और उसको हेल में डाल दिया था,
ठीक है। उसके बाद उसने खुद को रेज किया उस सिचुएशन से, उसने खुद को उभारा, और जिस तरीके से उसने खुद को रेज किया, हमें देख उस चीज़ से ये पता चलता है, उसकी ब्रेवरी हमें दिखती है, उसको करेज हमें दिखता है, ठीक है। प्राइड एंड एम्बिशन अनदर जो फीचर है यहाँ पे, हमें अनदर सैटर्न का कैरेक्टरिस्टिक हम यहाँ पे देखते हैं, दैट इज प्राइड एंड एम्बिशन। सैटर्न वॉज फिल्ड विद फीलिंग्स ऑफ एनवी एंड रिवेंज। उसके अंदर बदले की भावना थी, उसने रिवोल्ट किया था गॉड के अगेंस्ट, क्योंकि वो ही वॉन्ट्स टू रेज हिज स्टेटस अबव देन गॉड, ठीक है। बट गॉड इज सुप्रीम पावर, राइट, तो गॉड डिफीटेड हिम, बट स्टिल सैटर्न वॉज फिल्ड विद फीलिंग्स ऑफ रिवेंज, बदले की भावना उसके अंदर थी। ये हमें इससे हमें क्या पता चलता है, ही इज फुल ऑफ प्राइड एंड एम्बिशन, ठीक है, एंड हिज प्राइड एंड एम्बिशन विल नेवर बी डिमिनिश्ड, ओके। वो कभी भी उसका प्राइड और एम्बिशन खत्म नहीं होगा, कभी भी छोटा नहीं होगा, उसके अंदर हमेशा प्राइड और एम्बिशन हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। डजंट मैटर कि वो डिफीट भी हो गया, ठीक है, ओके। लेट्स गो where his pride and ambition to rise above God है ना, made him engage in an impious war in heaven. As a result, God expelled him and hanged him and his followers into bottomless pit of hell. ठीक है, जब उनका प्राइड और एम्बिशन ये था कि वो गॉड से, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, ड्यू टू विच गॉड एक्सपेल्ड हिम इनटू हेल, उसके फॉलोअर्स को भी और उसको भी, ठीक है। उसने अपनी एक पूरी टीम रेडी की थी, ठीक है। उससे हमें क्या पता चलता है, उसकी लीडरशिप क्वालिटीज़ का भी पता चलता है कि सैटर्न इज एंडोर्ड विद लीडरशिप क्वालिटीज टू, ओके। सैटर्न फिल्ड विद कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज excessive pride, his ambition to capture God's throne and his revengefulness. This is how Milton reveals Satan's evil side, ठीक है। तो Satan's की evil side इस तरीके से हमें क्लियर हो जाती है कि वो गॉड के अगेंस्ट एक वॉर करना चाहता है, राइट। लेट्स गो, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। Satan is very determined. After his defeat, he felt no guilt. डिफीट के बाद भी उसे कोई भी गिल्ट नहीं होता है, ठीक है, एंड उसको कोई भी पछतावा नहीं होता है, ठीक है। स्टिल ही वॉन्ट्स रिवोल्ट अगेंस्ट गॉड स्टिल आफ्टर बीइंग डिफीटेड टू, राइट। ही फील्स ग्रेट हेट्रेड फॉर हेवनली रूलर बिकॉज ऑफ हिज सेंस ऑफ इंजर्ड मेरिट, ठीक है। उसको बहुत ही एक हेट्रेड है उसके मन में अगेंस्ट हेवनली रूलर, राइट। रीडर्स एडमायर्ड हिम फॉर स्टेटमेंट मेड बाय हिम, but readers admire him for the statement he made that these are very inspiring lines by Satan, okay. What though the field be lost, all in not lost, the unconquerable will, जो उसकी विल पावर है, वो बोलता है कि क्या हुआ अगर मैं हार भी गया तो सब कुछ तो नहीं हारा, मेरी जो विल है दैट इज अनकंकरेबल, उसको कोई नहीं जीत सकता, राइट। एंड द स्टडी ऑफ रिवेंज इमोर्टल हेट एंड करेज नेवर बी सबमिटेड। मेरे अंदर जो रिवेंज की भावना है, जो मेरा हेट है, और जो मेरे अंदर करेज है, जो मेरे अंदर हिम्मत है, उससे कोई नहीं जीत सकता, ठीक है। तो ये जो स्पीच उसने बोले, ये जो स्टेटमेंट बोले, ये बहुत ही इंस्पायरिंग थी, है ना। और इन्होंने क्या किया, रीडर्स ने इन स्टेटमेंट की वजह से सैटन को एडमायर भी किया। तो इससे हमें उसकी डिटर्मिनेशन, उसका जो दृढ़ विश्वास था, वो देखने के लिए यहाँ पे हमें मिलता है कि वो डिफीट भी हो गया, फिर भी वो उसको कोई भी पछतावा भी नहीं होता है, और वो ये स्टेटमेंट पास करता है। द स्टेटमेंट शोज हिज ब्रेवरी, करेज एंड डिटर्मिनेशन एंड कंसिडर्ड एज हीरोइक क्वालिटीज, बट शोज हिज इविल इंटेंशंस। लेकिन उसकी इविल इंटेंशंस ये पॉजिटिव वे में नहीं था, ठीक है। तो उसकी इविल इंटेंशंस क्लियर थी। एज अ विलेन यहाँ पे हम उसको यहाँ पे हमें देखने मिलता है कि वो एज अ विलन, बिकॉज इविल साइड है, पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है उसका, राइट, पॉजिटिव अप्रोच नहीं है, ठीक है। सैटन्स एम इज क्वाइट क्लियर दैट ही वांट टू टेक रिवेंज एंड नॉट गोइंग टू बैक गॉड फॉर मर्सी बिकॉज ऑफ फियर। उसको गॉड से वो दया की भीख नहीं मांगेगा डर की वजह से, ठीक है। वो बहुत ही ब्रेव है, और ये स्टेटमेंट उसकी ब्रेवरी को साफ साफ दिखाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से रीडर्स उसे एडमायर भी करते हैं। उसकी डिटर्मिनेशन की वजह से रीडर्स उसको एडमायर भी करते हैं। ही कैप्चर्स और ही admiration of readers towards him, he win admiration of readers towards him, okay. तो ये आपको अपने पर्सनल ओपिनियन से बताना है whether Saturn is epic hero
or whether Saturn is a villain. It's your personal opinion. It depends on your personal opinion. What do you think after reading the text? Okay. Now leadership qualities. He owns leadership qualities. उसके अंदर leadership qualities हैं. कैसे कैसे पता चलेगा हमें? देखो, because he states his purpose as these are some quotations here. But of this be sure to do aught good never will be our task. हम कुछ भी अच्छा हमें अच्छा नहीं करना है. हमें बस evil हमें क्या करना है? किसी भी तरीके से भगवान को परेशान करना है. दैट इज सुप्रीम पावर को हमें डिस्ट्रेस करना है. ठीक है. अब हिज ऑब्जेक्टिव विल बी टू pervert God desire to bring forth good out of evil that Satan and his followers will commit. He will concentrate on finding means of evil out of good. वो हमेशा कुछ नेगेटिव कुछ बुरा ही करने का बारे में सोचेगा, कुछ इविल करने के बारे में सोचेगा. ठीक है. एंड जब उसको ये रियलाइज हुआ दैट गॉड हैज़ विड्रॉन हिज मिनिस्टर्स ऑफ वेनिजेंस. वेनिजेंस होता है बदला. ठीक है. वेनिजेंस मीन्स बदला. ठीक है. बैक टू गेट्स ऑफ हेवन. सैटर्न एज अ shrewd leader, as shrewd is means clever, as a clever leader he finds it a good opportunity to reassemble forces, to reassemble his defeated forces in order to discuss best course of action to overcome, that is to come up the dire of calamity. The dire of calamity. इस प्रॉब्लम से, इस ग्रेट प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए उसे एक अच्छा मौका मिलता है. अपनी जो डिफीटेड आर्मी है, डिफीटेड फोर्स है, उसको वो रिकलेक्ट करेगा, उनको इंस्पायर करेगा दैट टू स्टैंड अगेंस्ट गॉड. ओके. अब हम उसकी स्पीच देखते हैं. उन्होंने बहुत सारी स्पीचेस, सैटर्न ने बहुत सारी स्पीचेस यहाँ पे दी हैं जो कि बहुत ही इंस्पायरिंग हैं और रीडर्स को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ. राइट. When Saturn condemned to live in hell forever, he makes very famous speech and reader finds to be highly inspiring, is likely to win them over Saturn's side. In his speech he bids farewell, that is वो बाय बाय बोलता है अपने जॉयज ऑफ हेवन को, अपने जो उसने हेवन के अंदर जो फील किया था, जो उसने एंजॉय किया था. एंड देन वो वेलकम करता है हॉरर्स ऑफ द इन्फर्नल वर्ल्ड. दैट इज अब वो वेलकम करता है जो हेल के अंदर उसको जो प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी दुख तकलीफ होंगी, सब कुछ को. एंड ही सेज दैट माइंड is its own place and itself can make heaven of hell or hell of heaven. These are very strong statement by Saturn. This statement is very strong by Saturn, made by Saturn, and he's new possessor of hell and claims not to change his mind due to changes in time or place. Okay. It also shows his determination, right? डिज़ायर फॉर फ्रीडम. फ्रीडम की इच्छा किसी नहीं होती है, सबको होती है. दैट अब यहाँ पे हमें उसके फ्रीडम किस तरीके से वो उसकी डिज़ायर है फ्रीडम के लिए, ये हमें उसकी स्पीच से पता चलता है. दीज आर नोबल लाइन्स. हियर एटलीस्ट वी शैल बी फ्री. अब वो बोलता है कि हेल में तो हम आ गए, लेकिन हेल में इस हेवन से अच्छा है कि हम हेल में रहें. कम से कम यहाँ पे हम आज़ाद तो रहेंगे, कम से कम यहाँ पे हमें गुलाम तो नहीं बनना पड़ेगा. ठीक है. तो ये हमें शो करता है कि किस तरीके से वो अपनी फ्रीडम से प्यार करता है मोर देन जो जॉयज वो उसको मिल रहा था हेवन में. ठीक है. उसको वो जॉय नहीं चाहिए, बल्कि उसको फ्रीडम चाहिए. ठीक है. हियर एटलीस्ट वी शैल बी फ्री. ओके. ही एक्सप्रेस अनदर सेंटीमेंट विच इज इक्वली नोबल एंड ही सेड दैट बेटर टू रीन इन हेल देन सर्व इन हेवन. ये अच्छा है कि हम हेल में हैं रेदर टू सर्व इन हेवन. ठीक है. हेवन में सर्व करने से अच्छा है, हेवन में गुलामी करने से अच्छा है कि हम हेल में हैं. यहाँ पे कम से कम अपनी मर्जी के मालिक तो हैं. राइट. And utterance of these words, it also admires romantic critics like Blake and Shelley for the character of Saturn, and it made them to think that Milton was projecting his own passion for freedom in portrayal of Saturn. ठीक है. उन्हें ऐसा लगता है कि मिल्टन अपनी डिज़ायर को एक्सप्रेस करता है, अपनी फ्रीडम की डिज़ायर को एक्सप्रेस करता है थ्रू पोर्ट्रेयल ऑफ सैटर्न. नाउ लेट्स कम. हमने यहाँ पे सैटर्न के बहुत सारे पॉइंट्स देखे सैटर्न से रिलेटेड. हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, हमने उसकी पर्सनैलिटी पढ़ी. उसकी पर्सनैलिटी यहाँ पे बहुत ही ग्रैंड है, बहुत ही पावरफुल पर्सनैलिटी है सैटर्न. जैसे कि आपने देखा, उसको कंपेयर किया गया ब्रायरस से और टाइफिन से और लेविथन से.
राइट। और उसका प्राइड और एम्बिशन हमने देखा किस तरीके से वो एक वॉर में उलझना चाहता है, भगवान को डिफीट करना चाहता है। दिस शोज उसका प्राइड और एम्बिशन, और डिफीट होने के बाद भी उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये उसकी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन को हमें दिखाता है। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज़ अवर लीडरशिप क्वालिटीज़। उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ है, किस तरीके से एक क्लेवर लीडर की तरह वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को देख करके अपनी डिफेटेड आर्मी को रिकलेक्ट करने का ट्राई करता है, ये उसकी लीडरशिप क्वालिटीज़ है। एंड इवन वो मोटिवेट भी करता है अपनी आर्मी को, राइट। कि अच्छा है, अपनी स्पीचेस के थ्रू वो मोटिवेट भी करता है अपनी आर्मी को, ठीक है। दैट माइंड इज़ इट्स ओन प्लेस, और ठीक है इस तरीके से, एंड इट इज़ बेटर टू रीन इन हेल देन इन हेवन, ठीक है। अब